कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जो एक चीज हम लोग ने एक प्रॉपर्टी छोड़ दी थी उसके बारे में। यानी ये कहानी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है, अब यहां जो हम ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो हमें यहां दो टाइप की चीजों के बारे में बात करनी होगी। हमको इस टाइप की वैल्यूज दी जाएंगी कि m+2 से m। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इजीली क्या कर जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो क्या हो जाएगी? इजीली रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये तो अपन को पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पता है। अब रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है ये भी हम लोगों ने एक बार देख लिया है कि अगर हमें बात करनी है कि कोई मेटल कहीं ऑक्सीडाइज हो रही है तो ये कहानी कौन से फेज की होती है? ये आपके एक्वस फेज की कहानी होती है। यानी जब कोई सॉलिड मेटल एक्वस फेज में कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करे। ठीक है, तो इसमें कहां कहां एनर्जी का क्या क्या चेंज हो रहा है जरा देखो। सबसे पहले ये हम लोग ने कहा था ये जाएगी कहां पर? मेटल सॉलिड जाएगा मेटल गैस में। मेटल गैस जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, और फिर यहां पर क्या होगा? इसकी तरफ वाटर मॉलिक्यूल आकर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल आकर अट्रैक्ट होंगे तो जब दो में कंपेयर करना होगा, दो चीजों में कंपेयर करना होगा। ठीक है, अब कोई किसी ने कह दिया कि इस पर्टिकुलर चीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो देखो बच्चों, यहां इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी क्या करी जा रही होगी? दी जा रही होगी। ठीक है, यहां पर इस प्रोसेस के दौरान भी एनर्जी दी जा रही होगी। ये एनर्जी होगी कौन सी? आयनाइजेशन एनर्जी। ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है, ये कौन सी है? डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है ना, सब्लिमेशन। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अगर किसी ने कह दिया, ये क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्लेन करिए कि ये मेटल जो है ये अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल दे रही है। ठीक है, तो आपको कैसे सोचना है? अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो हर चीज का जवाब वही है। सबके आपको इंडिविजुअल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? किसी ने आपसे पूछा कि क्वेश्चन पूछा ये कि ये पर्टिकुलर चीज इजीली इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल दे रही है, तो पहले आप जाओगे क्या चीज चेक करने? इस मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले आप चेक क्या करो? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट करने का मतलब कि ये जैसे यहां पर 1 है या 2 है, तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यदि ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बना ले रहा है जो स्टेबल हो जा रहा है, मतलब ये चीज मेटल जो है, आपने ये चीज निकाल ली कि ये मेटल दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल हो जा रही। जैसे 4s2 3d5 Mn का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो Mn दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जा रहा है। ठीक, आप सबसे पहले मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जाओ और अगर आपको जवाब यहीं से मिल जाए, यहां से जवाब क्या कि दो इलेक्ट्रॉन निकालना इस मेटल के लिए आसानी से संभव है, तो आप कह देना कि चूंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, यहां एनर्जी कम खर्च होगी, हाइड्रेशन में हमको तो एनर्जी मिल ही रही है, नेट में ये प्रोसेस इजीली फिजिबल हो जाएगी। अब मान लो आप पहुंचे और आपको ये मेटल सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन का क्या कहा गया कि ये बताओ कि इस पर्टिकुलर चीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, एक्सप्लेन करो। आप पहुंचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है।
लेकिन उन्होंने दे दिया है क्वेश्चन में कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो क्या चीज होगी जिसके ज्यादा होने से ये प्रोसेस आराम से हो जाएगी? अगर ये सपोर्ट नहीं कर रही है तो आप एक्सप्लेनेशन करने वाले क्वेश्चन में सीधे सीधे किस चीज को कह दोगे कि हाइड्रेशन एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है? आप क्या कह दोगे कि हाइड्रोजन एनर्जी जो है, जो ज्यादा रिलीज हो रही है इस कारण से, क्योंकि दो ही चीज है, या तो ये या तो ये सब, क्योंकि यही कम ज्यादा हो रही है, ये वाली और ये वाली। इसमें अगर कम लगी तब तो सीधे सीधे यहीं से जवाब मिल गया। अगर लेकिन इससे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि यार इलेक्ट्रॉन निकालने पर हाफ फील्ड फुल फील्ड कुछ बन ही नहीं रहा है, तो आप तुरंत क्या कह देना कि इस प्रोसेस के लिए रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस मेटल का इसलिए ज्यादा है, ये प्रोसेस इस कारण से हो पा रही है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी हमको सपोर्ट कर रही है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इसी तरह से वो दूसरा भी दे सकते हैं। दूसरा क्या है? अब देखो, क्योंकि देखो इसके लिए इंफॉर्मेशन कितनी भयंकर चाहिए। मान लो इस मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो आपको इस मेटल की IE1 चाहिए होगा, IE2 चाहिए होगा, और IE1 IE2 इनमें जाने पर एग्जैक्ट वैल्यू किसमें रिलेटिवली कम है, किसमें रिलेटिवली ज्यादा है, ये जब पता चलेगा तो आप कंपेयर कर पाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, तो जे बिरले हैं जिनको ये चीज, इनके पोटेंशियल जो है वो याद हो सकते हैं। अदरवाइज तो आपको वैल्यूज पता होंगी तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, या एक्सप्लेनेशन वाई वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाओगे। और एक चीज सुनो, यदि m+3 और m+2 ऐसा कुछ दे दिया जाए कि इसका आपको आरपी दे दिया जाए कि भाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होगा, m+3 इजिली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, अब इसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट चाहिए? मान लो अपन यहां ऑक्सीडेशन से ही समझा रहे हैं आपको कि m+2 है, ठीक है, ये एक्वस फेज में है, और यहां जा रहा है किसके अंदर, m+3 में, एक्वस फेज में, और इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। ठीक है, अब आपको क्या चीज पता होनी चाहिए? आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहां पर इसका साइज कितना है। साइज पता होगा तो इसकी हाइड्रेशन पता होगी आपको, साइज पता होगा तो इसकी हाइड्रेशन पता होगी आपको, प्लस आपको इस पर्टिकुलर चीज की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आइडिया होना चाहिए। तब आप बता पाओगे कि प्रोसेस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन इसमें सपोर्ट क्या चीज कर रही है? इसमें सपोर्ट आपका यहां से यहां आयनाइज करवाना पड़ेगा, और भी प्रोसेस चलेंगी लेकिन हम यहीं पर बात कर रहे हैं। सपोर्ट आपको क्या कर रहा है, यहां पर भी सपोर्ट कर रही है कौन सी एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो एक्सप्लेनेशन में कहीं आए और वैल्यू दे दी जाए तो आप ये कह दीजिएगा इस प्रोसेस को इसका हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो सपोर्ट कर रही है। आपका सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, सर ये तो ठीक है कि एक्सप्लेनेशन के लिए आया तो काम बन जाएगा, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन के अलावा सवाल आए, हमसे पूछ लिया गया कि क्रोमियम+2 और आयरन+2 में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, या क्रोमियम+3 और +2 और Mn+2 में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऐसा सवाल करने के लिए आपको पोटेंशियल्स याद होने चाहिए कि इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इनमें वैल्यूज क्या क्या है। अगर पता तब तो काम बन जाएगा, नहीं तो आपको यह उपाय अपनाना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। जरा देखिएगा, हमें किन के बारे में पूछा जाएगा? हमको पूछा जाएगा इनके बारे में, इनकी इंफॉर्मेशन है हमारे पास सिलेबस में। ये वीसीआर में फे को, ये है हमारे पास, ठीक है।
इनकी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए इन दोनों केस में। यदि मेटल M+2 से M में है तो क्या इंफॉर्मेशन होनी, क्या वैल्यूज होनी चाहिए, और यदि मेटल M+3 से M+2 में आ रही है तो क्या रिडक्शन पोटेंशियल, ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है, ऊपर वाला भी रिडक्शन पोटेंशियल है, नीचे वाला भी रिडक्शन पोटेंशियल है। अब इसके लिए क्या जुगाड़ लगाएं अपन, इसके लिए हम लोग ये जुगाड़ लगाएं कि जो हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऑर्डर था वो क्या था, टॉप टू बॉटम यदि आप चल रहे थे तो ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा था, ज्यादा, मतलब ये इजीली ऑक्सीडाइज होगी। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता जा रहा था, घट रहा था। आ रही बात समझ, यानी यदि यहां बात करी जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब जो मेटल ऊपर आएगी उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। इस ईसीएस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो मेटल ऊपर आएगी उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। ठीक, अब जरा उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जरा ध्यान लगाइए, क्या था, क्या था, मांग आग वाला मंजन क्रोध करके फिर कड़को निशन। तो सबसे पहले जो आया वो ये आया, ये वाला सबसे पहले आया, आग वाला वी, ये पहले आया, यानी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जबरदस्त, तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में वैल्यू जबरदस्त, माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जबरदस्त। ठीक, अब वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, वैल्यू लिखना तो फिर तो रटना हो जाएगा पूरा, इसमें तो ये लॉजिक भेड़ कर इसका काम बना रहे हैं, कुछ ऐसा जुगाड़ कर रहे हैं कि एग्जैक्ट पोटेंशियल्स ना याद करने पड़े। ठीक है, तो यहां पर ये आ रहा है सबसे पहले, यानी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम। ये एरो जो है साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी बता रहा है कि निगेटिव डायरेक्शन में इसकी एक बड़ी वैल्यू है। मांग आग वाला मंजन, इसकी वैल्यू भी तकरीबन में इसी के बराबर, थोड़ा सा कम कर लें, इसके आगे आता है। ठीक, आग वाला मंजन क्रोध करके, क्रोध करके फिर आएगा ये, क्रोध करके फिर ये कड़कोनीसन, ये इन सब के जो पोटेंशियल्स आएंगे वो निगेटिव में इस टाइप से आएंगे। आ रही बात समझ में, कैसे जुगाड़ लगाए चीज समझ में? अब मेरी बात और सुनो, अगर यहां मैं आगे चलकर कॉपर के बारे में बात कर लूं तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है, ये इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कैसा है, यहां आप क्या मान लेते हैं, जीरो ना, हाइड्रोजन पर तो जीरो मान लेते हो। ऊपर वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कैसी है, पॉजिटिव, नीचे वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कैसी है, निगेटिव। तो कॉपर के लिए यदि हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। फिर से सुनो, ऊपर जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, बढ़ता जा रहा है, नीचे ऑक्सीडेशन यहां से ऊपर, इधर से ऊपर गए, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये जीरो है, यहां के बाद ये चीज घटती चली जाएगी, यानी कॉपर के बारे में बात करो तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जो है, उल्टा बोल दी क्या, एक मिनट, यहां मैं इसमें क्या लिख रहा हूं, मैं सब में रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूं ना मैं, ये सब पॉजिटिव होंगे, सही है सही है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, इसका कॉपर +2 आयन का
कॉपर इधर आराम से नहीं जा सकता, इधर आराम से नहीं जाता, क्योंकि ये मेटल ऊपर वाली आराम से इधर जा रही। तो कॉपर का ये पोटेंशियल, ये कैसा होगा, ज्यादा होगा। और यहां मैं यही पोटेंशियल लिख रहा हूं, तो ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब ये जो सारी मेटल यहां मैंने लिखी हैं, ये सब हाइड्रोजन से ऊपर आ रही हैं, यानी ये सब हाइड्रोजन के किसी एसिड के साथ रिएक्शन करके जो ऊपर आ रही हैं, वो हाइड्रोजन के किसी एसिड के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस निकाल देंगी, खुद ये ऑक्सीडाइज होंगी, खुद ये ऑक्सीडाइज होंगी और सामने वाले को क्या कर देंगी, रिड्यूस कर देंगी। यानी ये सब क्या कर सकती हैं, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल सकती है। बट क्या कॉपर ऐसा कर सकता है, नहीं, कॉपर ऐसा नहीं कर सकता। अब कॉपर को यहां मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया, ये तो हम वैसे भी समझ सकते थे, यहां इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि कॉपर प्लस आयन जब कभी एक्वस फेज में होता है, कॉपर प्लस आयन जब कभी एक्वस फेज में होता है, तो ये आपका डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है कॉपर प्लस 2 और कॉपर के अंदर, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। इसके पीछे का जो ड्राइविंग फोर्स है, ऐसा ये इसलिए करता है क्योंकि जब ये +1 में रहता है तो इससे कम वाटर मॉलिक्यूल चिपकते हैं, लेकिन जब ये +2 में आ जाता है तो इससे स्टिक होने वाले वाटर मॉलिक्यूल की संख्या ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाती है, और इस इंक्रीमेंट के कारण यहां पर ये प्रोसेस संभव हो जाती है, डी यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी का बढ़ना। और एग्जैक्ट रीजन जो है वो तो आपने देखा था कि इस प्रोसेस का यदि आपने ई सेल निकाला था तो ई सेल पॉजिटिव आ रहा था। इस प्रोसेस में यदि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैंने दी थी और मैंने आपको इसका ई सेल निकलवाया था, तो वहां पर भी मैंने ये बोला था कि ये आपका डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। तो यहां इसका एक और रीजन बताया मैंने, हाइड्रेशन। ठीक, अच्छा, ये चीज हमारे सामने आ गई। अब मुद्दे का विषय ये है कि इसको तो हमने इससे रिलेट कर लिया, इसको कैसे रिलेट करें। तो देखो, इसको रिलेट करने के लिए आप ऐसा करो कि बीच वाले में, अब इसमें चेंज करना है हम लोग को, क्या क्या चेंज करना है। बीच वाले में आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, इस वाले में मैग्नीट्यूड चेंज करना है, इस वाले में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करनी है। ठीक है, तो आप प्रिडिक्शन लगा लोगे कि एग्जैक्ट वैल्यू किसके आसपास आ रही होगी, एक दूसरे को कंपेयर कर लोगे। यहां क्या चीज कंपेयर, यहां क्या चीज चेंज करनी है, मैग्नीट्यूड चेंज करना है, छोटे वाले को बड़ा, बड़े वाले को छोटा। यानी ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, इधर वाले में मैग्नीट्यूड भी बदलना है, और सॉरी, इधर वाले में क्या बदलना है, डायरेक्शन। ठीक है, इधर वाले में दोनों चीजें बदलनी है, मैग्नीट्यूड भी बदलना है और डायरेक्शन भी। छोटे वाले को बड़ा कर दो और ऊपर कर दो, और ये सबसे बड़ा है, ये याद रखना कि ये वाली वैल्यू जो है ये सबसे बड़ी है। मेरे ख्याल से इस तरह से आप आराम से, पहले दो में मैग्नीट्यूड, इसके बाद डायरेक्शन, इनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, ये छोटे वाले को बड़ा कर दिया, बड़े वाले को छोटा कर दिया। ठीक है, अब कंपेयर करने को जो आएगा वो इनमें इनमें आएगा। ठीक है, इनमें इनमें आएगा, इन सब में आएगा। ठीक है, अब कैसा आएगा उसको देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताओ कि इनमें क्रोमियम +2 में और आयरन +2 में
कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? दूसरे को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज होना। इसका मतलब क्या है? दूसरे को रिड्यूस करना और खुद ऑक्सीडाइज होना। मतलब जिसमें भी ये पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऐसे लिखते हैं, जिसमें भी ये पोटेंशियल कि मेटल +2 से +3, ये वाली वैल्यू जिसमें भी बड़ी होगी वो खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा। इसका मतलब यहां इंफॉर्मेशन जो है हमको रिडक्शन के टर्म में दी है। मतलब जिसका M+3 और M+2 छोटा होगा, निगेटिव साइड में एरो जिसके अंदर बड़ा बना होगा, वो हमारा कैसा होगा? इजिली रिड्यूस होगा। सही बोला ना? उल्टा हो गया क्या? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा बोल दिया शायद। मेटल जो है दूसरे को रिड्यूस कर रही है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रही है। यानी सही बोला ना, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो इजिली ऑक्सीडाइज होगी, सामने वाले को रिड्यूस करेगी। या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, वो हमारा जवाब हो जाएगा। अब इसके अंदर चेक करो किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। अब कंपेयर किसके किसके अंदर करना है? एक है हमारा ये वाली वैल्यू, आयरन वाली वैल्यू, और एक है हमारी ये वाली वैल्यू। क्या लग रहा है? तो दोनों में जो क्रोमियम है वो आपका खुद क्रोमियम+2 जो है दूसरे वाले को, हाँ, क्रोमियम+2 जो है वो आपका इजिली ऑक्सीडाइज होगा, Cr+3 में जाएगा और सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। पोटेंशियल से ही सोचिएगा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना? एक्सप्लेनेशन करने को आए तब आप कहीं और जाइएगा। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हम क्रोमियम+2 और Mn+3 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, क्रोमियम+2 यानी कितना हो जाएगा? क्रोमियम के अंदर कितने हैं? 4s1 और 3d5। +2 का मतलब एक इधर से गया, एक इधर से गया, 3d4। और दूसरा देखिएगा, इसके अंदर Mn+3 यानी 4s2 एंड 3d5, तीन गए इधर से इधर से। दोनों के कॉन्फ़िगरेशन 3d4 है, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन 3d4 हैं। और यदि आप ऊपर गौर करो, यहां गौर करो, तो इधर देखो Mn+3 इजिली क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। Mn+3 इजिली रिड्यूस हो जा रहा है। और ये बात का जवाब हमको ये चीज भी दे रही है कि भाई यदि एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसके बाद ये पहुंच जाएगा किसके अंदर? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो ये जवाब तो हमको इधर से भी पता चल रहा है, और हमको तो अब इलेक्ट्रोड भी पता है, पोटेंशियल भी पता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मजे की बात यह है कि यदि मैं इसी चीज को बेस मानते हुए इस चीज का पता करना चाहूं कि ये तो पर्टिकुलर चीज आराम से क्या हो रही है? रिड्यूस हो जा रही है, इलेक्ट्रॉन ले रही है। लेकिन यदि क्रोमियम+2 में देखें तो
ये पर्टिकुलर चीज भी आपका इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, कम है। या ना ये क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर कर रही है। इलेक्ट्रॉन लूज करना ये प्रेफर कर रही है। ये चीज पोटेंशियल, क्योंकि इसका जवाब तो क्या है, पोटेंशियल इसके ऐसे हैं। लेकिन इसका एग्जैक्ट अगर कोई कारण पूछे आपसे, तो इसका कारण ये है कि यदि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो ये पहुंचता है D3 में, और ये है आपका एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आप फेंक रहे हो सर? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर ये कैसे हाफ फिल्ड हो गया? हमने तो आज तक ना पढ़ा कि ये हाफ फिल्ड है, क्योंकि इसके अंदर T2G में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसके अंदर, आपने अब तक इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आपने ये शब्द ही नहीं पढ़ा था पहले, ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ऐसा कर रहा है। इतनी बात भी समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, तो ये पोटेंशियल्स बड़े काम के हैं। कुछ जरा मैं कुछ और सवाल की प्रैक्टिस करवाता हूं। जैसे इसमें कहा गया कि Mn+2 आर मोर स्टेबल देन Fe+2, कौन सा ये आपका ज्यादा स्टेबल है इसकी तुलना में? मतलब ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब क्या है? ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब Mn जो है 2 से Mn+3 ये इजीली नहीं जाना चाहता। यानी ये पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? ये पोटेंशियल आपका छोटा होना चाहिए। ये यदि पोटेंशियल छोटा है, लेस है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस आराम से नहीं होगी। और हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए M+3 से M+2 ये कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये बड़ा होना चाहिए। ये आता कहां था? ये बीच में आता था, जहां हमने क्या बदला था? जहां हमने सिर्फ डायरेक्शन बदली थी और ये ऊपर हो गया था। इसका मतलब ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस तो आराम से हो सकती है, बट ये प्रोसेस आराम से नहीं हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही? ये प्रोसेस आराम से नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका इसमें जाना आसानी से संभव है, तो उल्टा आना तो संभव नहीं है। लॉजिक इस पे लगाते हैं। आयरन वाले को देखते हैं। आयरन वाले के अंदर क्या कहा गया कि ये आपका इजिली Fe+2 से Fe+3 में इजिली चला जा रहा है। यानी ये प्रोसेस आराम से संभव है, मतलब उल्टी प्रोसेस जो है आराम से संभव नहीं होगी। ये प्रोसेस आराम से संभव नहीं होनी चाहिए। ये तब संभव नहीं होगी जब इसकी वैल्यू बेकार हो। और यदि आप आओ, तो हमने पहले वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में क्या चीज बदली थी? पहले वाले में डायरेक्शन बदल दी थी। यानी इसको, सॉरी, फर्स्ट वाले में मैग्नीट्यूड बदला था। तो यहां आयरन के केस में, नहीं आयरन तो लेकिन इधर आ रहा है, एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? Mn मोर स्टेबल है देन Fe+2 टुवर्ड्स, यानी Fe+2 से Fe+3 में आपका इजिली ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इजिली ऑक्सीडेशन हो जाएगा यानी Fe+3 से Fe+2 की ये जो वैल्यू होनी चाहिए, ये लेस होनी चाहिए ना, विथ रिस्पेक्ट टू किसकी तुलना में? Mn+3 से मोर स्टेबल है, ये वाला मोर स्टेबल है। Fe+3 से Fe+2 की वैल्यू, और इसमें क्या होना चाहिए, एक मिनट में और पढ़ लेता हूं। मोर स्टेबल देन दिस, यानी ये आपका ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है मतलब Mn+3 से Mn+2, इसकी वैल्यू लार्ज होनी चाहिए और इसकी वैल्यू लेस होनी चाहिए। आई बात समझ में? इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? लार्ज होनी चाहिए और इसकी वैल्यू लेस होनी चाहिए।
अगर इसकी वैल्यू लार्ज हुई तो ये वाली प्रोसेस हो सकती है, ये नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू लेस हुई तो ये वाली प्रोसेस हो सकती है, ये वाली प्रोसेस नहीं हो सकती। तो जरा देखो Mn+3 और Fe वाले को कंपेयर करो, Mn+3 और Fe वाले को कंपेयर करो। यहां सिर्फ आपने क्या किया था, ये बड़ा था, ये बड़ा है, सबसे बड़ा ये, इसके बाद ये, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू में ये वैल्यू कैसी है, लार्ज है, क्योंकि यहां क्या बदला था आपने, सिर्फ डायरेक्शन बदला था। मैं इसको ऐसा कर देता हूं, ठीक है। तो ये भी पोटेंशियल से एक्सप्लेन हो जा रहा है। अब सर यदि ये बोर्ड में लिखने को आए, तो बोर्ड में लिखने को आए तो पहला तो हमने क्या कहा, जवाब आप ढूंढने की कोशिश करिएगा किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे Mn में क्या है, 4s2 और 3d5, ठीक है। ये आपका यदि Mn+2 है तो ये क्या है, 3d5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 3d5 है, स्टेबल है, स्टेबल है तो ये चेंज नहीं करवाएगा। जबकि यदि आयरन में आओ तो आयरन है 4s2 और 3d6। 4s2 और 3d6 में यदि आयरन+2 के बारे में बात करो तो ये है आपका कितना, 3d6। अगर तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये पहुंच जाएगा किसके अंदर, 3d5 में, ज्यादा स्टेबल में। ठीक है, लेकिन हर का जवाब इससे मिल जाए ये जरूरी नहीं है। पोटेंशियल्स ही एट लास्ट काम आने वाले हैं, क्योंकि देखो अगर ये D4 आपके सामने आ जाता तो आप तो इस चीज का जवाब ही ना दे पाते, आप तो यही कहते कि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। लेकिन चूंकि आपके पास पोटेंशियल का सपोर्ट था, आपने यहां कहानी को आगे एक्सटेंड कर दिया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, मैं इनमें और सवाल देख लेता हूं। इसके अंदर पावर, ये सब कंपाउंड दिए गए हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड दिए गए हैं। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने की पॉसिबिलिटी या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो जो इधर वाला है वो आराम से बनाता है, इधर वाले में कई सारे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इस साइड में जाते जाते हो, ये सब आपका +2 इनके अंदर ज्यादा स्टेबल होने लगती है, मतलब लोअर वाली ज्यादा स्टेबल होने लगती है। तो ये आसानी से इसमें आने की कोशिश करेगा, ये थोड़ा और, ये थोड़ा और, मतलब ये इजीली आपका +2 में आएगा। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसी होगी, ज्यादा होगी। ये इजीली किस में आएगा, +2 में आएगा, यानी इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जो इधर आते हैं वो इजीली +2 में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब आपका हायर में यदि मौजूद है ना, तो जैसे हमने कहा था ना कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। तो न्यूक्लियस का चूंकि चार्ज बढ़ रहा है, वो चाहता है कि हम आगे वाले को एक्साइट ना करें। तो हायर में यदि है तो उसको कहां लाना चाहता है, लोअर के अंदर लाना चाहता है, ठीक है। इसलिए इसकी पावर कैसी ज्यादा, इसकी पावर कम। विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, इसका जवाब आप दीजिए। इसके बाद अगला देखो, विच आर द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल शोइंग ऑक्सीडाइज्ड और फ्लोराइड। पूछ कहा जा रहा है कि वाई जो भी मेटल ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, वो आपका ज्यादातर अपने फ्लोराइड और ऑक्साइड ही क्यों बनाते हैं। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तो तभी संभव है ना जब वो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े हों। इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तभी संभव है जब उनके इर्द गिर्द जुड़े हों क्या, फ्लोराइड या ऑक्साइड। फ्लोराइड और ऑक्साइड में भी ज्यादा अच्छा क्या है, फ्लोराइड जब आएंगे तो चलो दोनों चीज समझ में आ रही,
कि फ्लोराइड जुड़े होते हैं तो आसानी से खूब सारा चार्ज हो जाता है, या फ्लोराइड यदि खूब सारा चार्ज है तो ये इस डेंस निगेटिव चार्ज को बहुत अच्छी तरह से अपनी तरफ घसीट सकते हैं। फ्लोराइड और ऑक्साइड में भी ये प्रेफर करते हैं ऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाना, इसके ऑक्साइड बहुत ज्यादा अच्छे तरह एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि फ्लोराइड यदि होंगे और अगर +7 का चार्ज चाहिए तो 7 फ्लोराइड आने चाहिए, जबकि यही काम ऑक्सीजन, चूंकि डबल बॉन्ड बनाता है, यही काम कम ऑक्सीजन कर देगा, जिससे क्राउडिंग का असर जो फ्लोरीन के केस में आएगा वो ऑक्सीजन के केस में नहीं आएगा, क्योंकि इनकी संख्या रिलेटिवली कम है। देखो बच्चों, ये जो सवाल है, इस सवाल के ऊपर इंफॉर्मेशन दी थी, ये सवाल मैंने एनसीईआरटी से लिया है, इनफैक्ट ये मैक्सिमम सवाल मैंने एनसीईआरटी से ही लिए। तो ये जो सवाल है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में इसके ऊपर डेटा दिया गया था, पूरा इंफॉर्मेशन दी गई थी, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप इसको एरो मेथड से करने की कोशिश करें, आपको वो अगर इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जरा आप निपटाने की कोशिश करो। और ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है, ये तो आसान सा है, कि कौन सा ऐसा है जो एक्वस फॉर्म में कलर शो करेगा। ठीक है, इतना देखने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले केस के बारे में, यानी जो एक्टिनाइड सीरीज है। ठीक है, इनमें क्या क्या आते हैं? सबसे पहले तो इसके अंदर आते हैं थापा अंकल, नेपाल, पूना, अमेरिका, कैम्ब्रिज, बैंकॉक, कैलिफोर्निया, इन सब में फेमस मोहम्मद नूर लॉरी। थापा अंकल, नेपाल, पूना, अमेरिका, कैम्ब्रिज, बैंकॉक, कैलिफोर्निया, इन सब में फेमस मोहम्मद नूर लॉरी। ठीक है, अच्छा, चालू कहां से हो रहा है? चालू हो रहा है ये यहां से, इस जगह से 90। ठीक है, 91, 92, और ये यहां से जाते 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 तक 103 तक जा रहा है। ठीक, अब अगर, पहले तो एक बात और सुन लो बच्चों, एक चीज आप अभी पढ़ लेना, ठीक है? वो मैं बता नहीं रहा हूं। अरे वो था ना 112, इसका नाम कैसे लिखा है, अन बाई कॉर्डियम, ऐसे करके आता था ना, उसमें पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, 0 को निल, 1 को अन, 2 को बाई, ट्राई, क्वाड, इस तरह से था ना। तो आईयूपीएसी नेम लिखने का जो तरीका था वो एक बार देख लेना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है मेंस वालों का। ठीक है, अच्छा, यहां से यहां तक। अब यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करूं, तो फिर से यदि हम लास्ट में आ जाते हैं, सबसे लास्ट में कितना था मेरा, कहाँ से चालू होगा ये, सबसे लास्ट में आया 32, यानी 86 से चालू होगा। ठीक है ना, जीनॉन उसके बाद से चालू होगा ना, तो ये 86 से चालू होगा। तो 86 के बाद, 86 के बाद क्या भरेंगे हम? 86 के बाद, तो 86 के बाद क्या चालू होता था? इसके ऊपर चालू हो रहा था 6 वाला, यहां चालू होगा 7 वाला, तो 7s, तो पहले 7s आएगा, 7s के बाद एरो खत्म होगा तो 6 में आते हैं। यहां का n+l 7 है, इससे पहले वाले का हमें क्या करना है? इससे पहले वाले का 8 करना होगा, यानी इससे पहले में हम लिखेंगे क्या? 6d, 6 7 8, उसके बाद 5f, 6 7, 5 6 7 8, 3 है ना, f में l 3 होगा। तो ये हो गया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गया किसके अंदर? तो यहां गया 2, हुए कितने? 88। ठीक है ना,
सही है ना, 88 हो गए। और हमें अब रखना है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन और रखने हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन और कहां कहां रखे जा सकते हैं, या तो दोनों यहां रख दो, या तो आप दोनों यहां रख दो। अब दोनों यहां रखे जाएं या एक एक यहां रखा जाए। तो पहले क्या हुआ था, पहले हमने यहां पर रख दिया था, कितना इधर आया था तो हमने F एक एक रखा था। यहां ऐसा नहीं होता, यहां पर जो शुरुआत होती है वो इधर आता है, इधर इस जगह पर आ जाते हैं 2। इधर कितना है, अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया 90। अब 90 के बाद जब आगे चलोगे, ये वास्तव में आना कहां चाहिए, एक्सपेक्टेड था क्या, यहां आना, लेकिन ये यहां नहीं आता, यहां आता है, ठीक है ना। ये सही है, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, कुछ भी करो या तो यहां 2 कर दो, वरना पहले की तरह कम से कम इतना तो कर ही लो, लेकिन ये गलत है, ठीक है। ये भी एक्सेप्शन है पहले वाला केस। तो 2 यहां पर आ गए। अब 2 के बाद जब अगला भरोगे, अगला भरोगे तो क्या हो जाएगा, अब अगला भरोगे तो यहां पर 2 इसमें जाएंगे, ठीक है। इसमें इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 7s2 6d1, ठीक। और 4f, एक एक्स्ट्रा बढ़ा ना, तो 4f2, सॉरी 5f2 ये आएगा, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी क्या चलेगा, इधर इसी में ही आगे बढ़ेगा 5f3, ठीक है। यहां पर 5f4, समझ में आया। यहां पर अब 5f4 के बाद ये जो होता है, यहां पर इस जगह पर क्या हो जाता है, 7s2 और 5f6, ये वाला भी इधर आ जाता है। यहां तक तो चलते हैं डी डी की कहानी, फिर इधर नहीं दिखाई देती, ठीक है। एफ है ये, 7 क्यों आ गया, ऐसा आएगा नहीं इधर, ये इतना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही तो भरना। यहां पर आ गया इतना, ठीक है, पूना हो गया। इसके बाद फिर यहां कर दो क्या, यहां कर दो आप 5f7, इधर कर लो 5f7, एक बार और कर दो 5f7, और क्या कर दें 6d1, और क्या कर दें 7s2, ठीक है। फिर यहां क्या कर दो 5f9 कर दो, 5f9 और 7s2 कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या कर दें 5f10 कर दो, बाकी ऐसे ही यही चल रहा है, ठीक है। फिर यहां कर दो 5f11, 5f12, 5f13, नूर वाले में 5f14, यहाँ 5f14, 6d1, 7s2, ठीक है। इस तरह से अब यहां क्या होता है, यहां पर आपका ये है लेंथेनाइड सीरीज में ये आया था 4f, यहां क्या है, यहां पर आया है ऐसा थोड़ा बड़ा साइज, ठीक है। और आए हैं 5f वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पहुंचे हो तो ऊपर वाले भी तो बीच बीच में भरे होंगे, ठीक है। तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो और जबरदस्त बढ़ा हुआ है, और जबरदस्त बढ़ा हुआ है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज यहां पर भी डिक्रीज होगा, साइज यहां पर भी डिक्रीज होगा। ये सब आ रहे हैं, साइज यहां क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिल्कुल जस्ट ऊपर वाले की तरह। लेकिन जो 4f है और 5f है, इसकी तुलना में इसका साइज, जो सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, इस सीरीज और इस सीरीज में
इसके अंदर रिलेटिव डिक्रीमेंट ज्यादा होगा। इधर से इधर आने पर रिलेटिव डिक्रीमेंट जो होगा ज्यादा होगा, मतलब यहां पर ज्यादा एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि इधर न्यूक्लियर चार्ज बहुत पावरफुल है और अभी भी इलेक्ट्रॉन एफ में आ रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन इधर से इधर ज्यादा होगा। लेकिन यदि आप इससे पहले वाली सीरीज और इसमें साइज के बारे में बात करें, तो साइज नई सेल आने के कारण इस वाले का कैसा होता है, लार्ज। यानी अगर हम इसके अंदर का कोई एलिमेंट x उठा लें और इसके अंदर का कोई एलिमेंट y उठा लें टॉप टू बॉटम में, और आपसे कंपेयर करवाएं कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, x ज्यादा बेसिक है या y ज्यादा बेसिक है, दोनों के हमने हाइड्रोक्साइड ले लिए, तो y का साइज कैसा है, बड़ा है। मान लेते हैं ये ले लिया और ये ले लिया, तो y का साइज कैसा है, बड़ा है। y का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, मतलब नीचे वाली सीरीज, ये जो थापा अंकल वाली सीरीज है, इस सीरीज का बेसिक नेचर कैसा होगा, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, साइज ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, रिलेटिव डिक्रीमेंट इसके अंदर ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जैसे ऊपर वाले में, इस वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो थी वो बहुत लिमिटेड थी, मैक्सिमम तो +3 शो कर रहे थे, कुछ ही ऐसे थे जो +2 है और +4 शो कर रहे थे। लेकिन इस सीरीज में क्या हुआ है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, जिस कारण से शेल्स के बीच का एनर्जी गैप जो है वो कम हो गया है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन s से भी, d से भी, f से भी निकाल सकते हैं, जिस कारण से ये कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। इसके अंदर भी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट वो 3 ही है, लेकिन ये आपका कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक, अब मैं नोट करके ये बात अपनी जो बोल रहा हूं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। ठीक, तो अगर आप बात करो तो थापा अंकल जो है ना, नेपाल और पूना में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी नेपाल और जो पूना वाले हैं, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कई सारी होती हैं, इसके अंदर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है। सिमिलरली 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। ठीक है ना, इनके अंदर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। थापा अंकल के अंदर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनके अंदर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4। ठीक है, ये सिर्फ कौन सी शो करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट बताई दी हमने, ये हो ही गया। और इसके अंदर ये आपका +3 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जनरली ये कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। और एक मिनट, ऊपर जो था ना, श्याम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ऊपर वाले में श्याम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी ना, उसमें एक चीज देखो अभी याद आई, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसको आप नोट कर लेना। इस तरह से ये निपट गया अपना F ब्लॉक और D ब्लॉक। ठीक, चलिए टिप्स।